हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। आप लोगों को पता है क्या कि ये क्या होता है? तो आइए जानते हैं। इसमें हम जानेंगे कि आखिर ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इसका यूज़ किस में किया जाता है और ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सुर्खियों में रहा है। क्यों? दरअसल हाथरस रेप केस में अब जो चारों आरोपी हैं ना, उनका ब्रेन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग की जाएगी। आखिर ये क्या होता है? ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग या फिर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर, ये दोनों एक ही के नाम है। ठीक है, और ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है। न्यूरो आप सभी जानते होंगे। न्यूरो मतलब होता है जो चीज़ें मस्तिष्क से जुड़ी हुई हों, क्योंकि मस्तिष्क में जो कोशिका पाई जाती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है। साइकोलॉजिकल ऑब्वियस सी बात है, जो साइकिक से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी आरोपी के मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। देखिए, अब हम थोड़ी सी तंत्रिका पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तंत्रिका क्या होती है? जैसे आप अगर कभी किसी गर्म भगोने या फिर किसी गर्म, मान लीजिए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक पे वो जो गर्म होती है ना उसकी तार नीचे की, अगर उस पर कभी पैर रखा जाए तो पैर अपने आप हट जाता है ना। या फिर किसी गर्म तवे पे हाथ गलती से रखा जाए या करंट लग जाए तो हाथ अपने आप वहाँ से हटता है। उसके लिए हम अपने आप को इंस्ट्रक्शंस तो नहीं देते ना कि अरे देखो ना जल रहा है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए। क्या सोचने का टाइम भी हमें मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा सी अगर हम पेड़ से, आप मान लीजिए कहीं किसी बगीचे में जा रहे हैं, कांटा लगा, तुरंत आपने हाथ हटा लिया। कोई इंस्ट्रक्शन मिली? नहीं मिली। तो ये सब कुछ कैसे होता है? ये ना न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ होता है। हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं उनमें जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम, ये कनेक्टेड होता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, इसमें हम ये जान लेते हैं कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं। ये उत्तेजक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजने का काम करती हैं कि गर्म तवे पे हमारा हाथ गया तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत संदेश जाता है कि गर्म तवा है, इससे हार्म पहुंच सकता है। जिस भी चीज़ से हमें हार्म हो, जैसे अचानक से जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम भूत वाली फिल्में देखते थे और फिर उसके बाद अगर कहीं छत पे जाना हो, मान लीजिए किसी ऐसी जगह से होकर जाना हो जो थोड़ा सूना रास्ता हो, तो क्या होता था, हमारे माइंड को संदेश मिलता था ना कि हमें डर लग रहा है, तो हम तेज़ी से भागते हुए चले जाते थे। और अगर हम जा रहे हैं, पीछे कोई टक्सी भी आवाज़ है तो इतनी तेज़ हम लोग भागा करते थे कि क्या ही हो गया हो। ऐसा होता था कि नहीं? आप सबने तो इमेजिन किया ही होगा कभी ना कभी। मैंने तो बहुत किया है। तो ये कहीं ना हमारी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये लार्जेस्ट सेल होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सेल होते हैं और ये मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ओके, अब न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या है ना, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तो मतलब वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब कुछ जान लेना ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं? 3। क्या क्या? सेंसरी, मोटर और रिले। क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? मस्तिष्क को सूचना पहुंचाते हैं। ठीक है, मोटर भी यही कार्य करते हैं। रीले ना एक कड़ी की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगा। अच्छा, 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? कहीं ना कहीं ये भी तो जुड़ी हुई होती है ना, क्योंकि इन पांचों इंद्रियों में जब भी कोई चीज़ कनेक्ट होती है, मतलब इन पांचों इंद्रियों को जब भी हार्म पहुंचता है ना, तो बहुत जल्दी हमारे मस्तिष्क के पास संदेश पहुंच जाता है। कौन सी हैं ये 5 इंद्रियां? आई यानी कि आँख, फिर कान हो गया, नाक, टंग यानी कि जीभ और स्किन यानी कि त्वचा। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि जो न्यूरॉन्स उसके स्ट्रक्चर में उसके 3 घटक होते हैं। ठीक है, लेट्स ऐसे ड्राइंग से थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि न्यूरॉन है। ठीक है, तो न्यूरॉन में सबसे ऊपर क्या होता है? उसकी सेल बॉडी होती है, कोशिका कह सकते हैं, कोशिका कवच। ठीक है, सेल बॉडी होती है। उसके अंदर ना फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स, पतले पतले रेशे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं और वो कई तरह की होती हैं, लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना, उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? DENTRITES।
DENTES, डेंड्राइट्स। ओके, और जो बड़ी बड़ी रचनाएं पाई जाती हैं उन्हें एक्सॉन कहते हैं, AXON। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें ही पूछा जा सकता है कि एक्सॉन किससे संबंध रखता है, तो अगर 4-5 ऑप्शन दे दिया तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो इतना न्यूरॉन्स के बारे में इतनी जानकारी तो इनफ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि टेस्ट क्या है, ये टेस्ट किस चीज़ से जुड़ा है, ये तो हमने पता कर लिया। अब हम जानते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए पहले आरोपी की सहमति ली जाती है। ऑफ कोर्स लीगल प्रोसेस है, तो जो आरोपी है उसकी सहमति हमें लेनी ही होगी। बाद में आरोपी को बहुत सारी इलेक्ट्रोड वाली एक हेड कैप पहना दी जाती है। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये आपके मन में तो क्वेश्चन आया ही होगा। तो आइए आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, दूर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड है ना, ये धातु की प्लेट या फिर रॉड होते हैं जिनसे करंट प्रवाहित हो सके। ठीक है, जिनसे इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाहित हो सके उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धातु की प्लेट या फिर रॉड जिनसे इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा धातु यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड होता है। तो जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ना, इसका कुछ जो क्या कहते हैं मशीन है उनमें यूज़ होता है। ठीक है, और जो धातु होती है इनका यूज़ ज़्यादातर होता है, धातु की इलेक्ट्रोड का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन कार्बन का कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है, अब उसमें हमने एक वर्ड सुना, आपने गेस किया क्या, क्या था डेफिनेशन इलेक्ट्रोड का, कि धातु की प्लेट या रॉड जिसमें करंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित हो। तो ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ये एक प्रकार का मिश्रण, एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो क्या क्या कंटेन करता है, सोडियम। सोडियम आपने सुना ही होगा, उसका फॉर्मूला Na है। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम यानी कि K, क्लोराइड है Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl। ठीक है, तो यही मतलब कुछ इतनी ही चीज़ें हैं जो उसके अंदर होती हैं। और इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारी इलेक्ट्रोड वाली एक हेड कैप पहना दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन और ये हेड कैप पहनाने से भला कैसे पता लग सकता है। ठीक है, तो देखिए, हम तो जानते हैं कि हमारे अंदर ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने कभी गेस किया है क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम तो होता ही होता है। ठीक है, और पोटेशियम ना हमारे बॉडी में कई जगह पे काम आता है, कई सारे जीन्स में पोटेशियम का बहुत काम है। पोटेशियम, क्लोराइड और सोडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट घटक है हमारी बॉडी के, आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर तो होते ही हैं, फिर इन्हें बाहर लगाया जाता है ताकि सेंसरी में कनेक्ट हो सके। समझ रहे हैं आप? उसके बाद क्या होता है कि उसे ऑडियो या फिर विजुअल क्लिप दिखाई जाती है। अच्छा, बचपन में ना जब आप कोई चीज़ चुरा लिया करते थे तो मम्मी क्या कहती थी, वो सीधा आके आपसे पूछ लेती थी ना, कहती थी कि नहीं कि मुझे पता है कि तुमने चोरी की है, वैसे ही कहती थी ना। अगर मान लीजिए आपने चॉकलेट खा ली तो मम्मी आके क्या कहती थी, हमें पता है तुमने ही मिठाई खाई है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो सकपका जाते हैं, सकपका जाते हैं ना, मतलब उन्हें लग जाती कि अरे इन्हें कैसे पता चल गया, तो ये चीज़ें वो सोचने लगते हैं। तो फिर माँ पहचान जाती है। आप बड़े हो ना भी कई लोगों के साथ ऐसा किए होंगे, अगर आपको किसी पे शक है ना तो जाके उसके सामने कह दीजिए कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने ही ये सारी चीज़ें की हैं, तो वो इतना डर जाएगा, उसके हाव भाव से आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। लेकिन अब जो क्रिमिनल्स हैं वो इतने भी बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि मतलब कोई कहे कि तुमने खून किया तो वो तुरंत सक पका के रोने चिल्लाने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो थोड़े से ज़्यादा वो शातिर टाइप के लोग होते हैं ना, उन्हें पहचानने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई चोरी की है, और आपका खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है, लेकिन अगर हम सेंसरी लगा दिए जो ये पता कर रहा है कि आपका बीपी हाई हो रहा है कि नहीं, आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आपने कोई चोरी की है, कोई आपके सामने कहे कि हाँ मुझे तो लग रहा है चोरी इसने की है, या मान लीजिए कोई खून करे तो उसके सामने कोई अगर वैसी बातें करे ना तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि कहीं से मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, उसकी बीपी हाई हो जाते हैं, उसकी बॉडी में अचानक से ना काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो उन चेंजेस को ये जो इलेक्ट्रोड वाली कैप है ना,
ये ऑब्जर्व करती है, बताती है कि हाँ इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इसके बॉडी में हलचल हो रही है। हलचल क्यों होगी? जब आपको उसके बारे में पता होगा, जब आपको डर लगेगा कि हाँ इन्हें पता ना चल जाए, ऐसा कुछ होगा तभी तो हलचल होगी ना। तो इस तरीके से पता लगाया जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि क्या दिमाग में ट्रिगर करने वाली न्यूरॉन्स किसी प्रकार के वेव को उत्पन्न कर रही है कि नहीं। जब आपकी बॉडी में जैसे आपको लगता है, डर लगता है ना, तो दिमाग की जो न्यूरॉन्स एक वेव उत्पन्न करती हैं, तो उससे पता चलता है, ठीक है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं क्या ये टेस्ट प्रभावशाली है। देखिए, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो टेस्ट है एकदम 100% प्रभावशाली है और इसे करने के बाद सीधा आपको सज़ा दे ही देनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी इंसान ने खून किया ना हो, लेकिन उसने खून देखा हो और वो पुलिस से डरता हो, ठीक है। मान लीजिए कोई मासूम इंसान है जो पुलिस से बहुत डरता है और उसने चोरी की नहीं है। अब आप उसे बैठा के, पुलिस उसके सामने है तो वैसे पहले से ही डर रहा था और आपने बोला कि तुमने ही खून किया है, तो वो ज़्यादा डर गया, सहम गया, जिसकी वजह से उसकी बीपी हाई हो गई और ये वेव न्यूरॉन वाले बढ़ गए और बताने लगे कि हाँ लगता है इसके मतलब इसके शरीर में हलचल हो रही है, तो वो तो मुजरिम साबित हो जाएगा ना। तो ये उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं मानी जा सकती। आरोपी के दिमाग में किए गए अपराध की जानकारी हो तो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है और ये पूछताछ के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके बेसिस पे आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते कि बस एक यही हो और कोई सबूत हो ना हो हम किसी को सज़ा दे दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मेमोराइज हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।